हमारी कहानी की शुरुआत ही होगी कुशीना की डेथ से। हाँ, कुशीना मर चुकी है और उसका पति मिनातो अपनी बीवी की लाश को गले से लगाकर बैठा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज का दिन उसकी और उसकी बीवी के लिए सबसे खास था। उसके लिए और उसकी बीवी के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन कब ये खूबसूरत दिन एक नाइटमेयर में तब्दील हो गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसको नहीं बल्कि पूरे के पूरे विलेज को अंदर से तोड़कर, अंदर से खोखला कर कर चला गया। आज का दिन मिनातो और कुशीना के लिए सबसे सुंदर दिन था, सबसे खुशी का दिन, क्योंकि आज वो दोनों माता पिता बनने वाले थे। आज वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो कांप रहे थे। और कुछ हद तक सब कुछ सही भी होता है। वो दोनों माँ बाप बन जाते हैं। उनको काफी सुंदर बेटा होता है नारुतो उजुमाकी नाम का। लेकिन फिर सब कुछ तबाह हो जाता है। एक मिस्टीरियस मास्क मैन अटैक कर देता है कोनोहा पे और उसके बाद वो नाइन टेल को अनलीश कर देता है कोनोहा पे, जिसकी वजह से सब तबाह हो जाता है। कुशीना और मिनातो दोनों बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद ही मिनातो को ये रियलाइज हो जाता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो अपने प्यार को नहीं बचा पाएगा। कुशीना नहीं बच पाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो रिपर डेथ सील का यूज करेगा, जिससे वो भी कुशीना के साथ जा पाए। मिनातो ने प्लान बनाया था कि वो हाफ कुरामा अपने अंदर सील करेगा, हाफ कुरामा अपने बेटे के अंदर सील करेगा। उसके बेटे के अंदर से कुरामा सील होने की वजह से कोई भी वॉर नहीं होगी, पावर का इम्बैलेंस नहीं होगा और कोनोहा वाले सुरक्षित रहेंगे। और अगर वो रिपर डेथ सील का यूज करेगा तो वो अपने प्यार के साथ, अपनी बीवी के साथ स्वर्ग में जा पाएगा। उसे ऐसी दुनिया में नहीं रहना जहाँ पर कुशीना ना हो। लेकिन कुशीना उसे रोकती है। कुशीना उसे रियलाइज करवाती है कि वो उसका पति होने से पहले एक होकागे है और सबसे पहले वो नारुतो का बाप है। नारुतो को कोई ना कोई पेरेंट्स तो चाहिए होंगे उसका ख्याल रखने के लिए। कुशीना मिनातो से बोलती है कि अगर मैं मर ही रही हूँ तो मैं यूज करूंगी रिपर डेथ सील का, क्योंकि वैसे भी मैं बचने नहीं वाली। मिनातो उससे मना करता है। मिनातो बोलता है कि मैंने तुमसे वादा किया था जब हमारी शादी हुई थी, मैंने तुमसे वादा किया था कि इस दुनिया में और अगली दुनिया में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम अकेले नहीं जा सकती। कुशीना उससे बोलती है कि इट्स ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद कुशीना रिपर डेथ सील का यूज करती है। रिपर डेथ सील का यूज कर वो हाफ कुरमा अपने अंदर सील करती है, हाफ कुरमा नारुतो के अंदर सील करती है और मिनातो अपनी आंखों के सामने देखता है अपनी बीवी की मौत। उसके बाद हम देखते हैं कि मिनातो और उसके बच्चे को विजिट करने आते हैं हॉस्पिटल में फुगाकू की फैमिली। फुगाकू अपनी पूरी फैमिली के साथ आता है, इताची, सासके, उसकी बीवी, सबके साथ। फुगाकू मिनातो को सहारा देता है। अभी तक मिनातो को फुगाकू अपना कंपटीशन समझता था। फुगाकू को लगता था कि उसे होकागे बनना चाहिए। फुगाकू को लगता था कि मिनातो से ज्यादा डिजर्विंग है वो। लेकिन आज उसे रियलाइज होता है कि मिनातो इज एक्चुअली बेटर देन हिम और मिनातो उसका काफी अच्छा दोस्त बनने के काबिल है, क्योंकि मिनातो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो बल्कि तुरंत पहुंचता है होकागे ऑफिस और काम करने लग जाता है। लेकिन फुगाकू उसे रोकता है और बोलता है कि तुम रो सकते हो, मुझे पता है कि तुम अपने आंसू छुपा रहे हो, मुझे पता है कि तुम ये नहीं चाहते कि लोगों को लगे कि उनका लॉर्ड होकागे कमजोर पड़ चुका है, लेकिन तुम मेरे सामने रो सकते हो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाने वाला मेरे दोस्त। उसके बाद मिनातो फुगाकू को गले से लगाकर बहुत रोता है। ये सारी की सारी बातें इताची देख रहा होता है। इताची काफी ज्यादा छोटा है लेकिन इतना समझदार है कि वो समझ सकता है कि यहाँ पर कितनी सीरियस सिचुएशन है। उसके बाद इताची अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि आज से मेरे दो भाई हैं, सासके और नारुतो। उसकी माँ इताची को देखकर काफी ज्यादा प्राउड फील होती है और वो भी नारुतो को अपने बेटे की तरह ट्रीट करती है। शुरुआत से ही इताची सासके और नारुतो दोनों के साथ खेलता है। मिकोतो अपने बेटे की तरह ही पूरी तरीके से अच्छे से ख्याल रखती है नारुतो का, क्योंकि मिनातो एक होकागे है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता अपने बेटे के साथ स्पेंड करने के लिए, इसलिए वो ख्याल रखती है नारुतो का। और इताची भी अपने छोटे भाई जैसा ख्याल रखता है नारुतो का। मिनातो को पता चलता है कि नाइन टेल के अटैक के पीछे लोग उचिहास को दोषी मान रहे हैं, लेकिन मिनातो को पता था कि उचिहास का इसमें कोई हाथ नहीं है। हालांकि जिसने अटैक करवाया था वो उचिहा था, लेकिन उसके पास एक शारिंगान थी और एक शारिंगान तो ककाशी के पास भी है। हो सकता है कि वह उचिहा ही हो सकता है कि किसी उचिहा ने ही अटैक करवाया हो, क्योंकि मादरा उचिहा के बाद कोई भी ऐसा नाइन टेल को कंट्रोल करने वाला बंदा था ही नहीं। और उचिहा के पास स्पेशल पावर होती है नाइन टेल को कंट्रोल करने की, उनकी शारिंगान
योगदान की वजह से, लेकिन हम एक क्रिमिनल, एक आउटसाइडर उचिहा की वजह से अपने कोनोहावासी उचिहास जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया थ्रू आउट द वॉर्स, उनको दोषी नहीं ठहराएंगे और उनको बिल्कुल भी क्रिमिनल्स की तरह नहीं ट्रीट करेंगे। और ये बात जब डांजो को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है। उसका प्लान था कि वो उचिहास को रास्ते से हटाएगा और खुद होकागे बनकर राज करेगा, लेकिन मिनातो की वजह से वो प्लान फ्लॉप हो गया। इसलिए डांजो विलेजर्स को मिनातो के खिलाफ भड़काने लगता है। वो ये अफवाहें फैला देता है क्योंकि मिनातो का बेस्ट फ्रेंड है उचिहास का लीडर, इसलिए वो उचिहास का साथ दे रहा है। वो हिरुzen को भी भड़काने की कोशिश करता है। वो हिरुzen से बोलता है सालों पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कोनोहा के होकागे, कोनोहा के पहले होकागे हाशिरामा ने भी भरोसा किया था एक उचिहा पर, मादरा उचिहा पर। वो उसके साथ बेस्ट फ्रेंड बनकर रहे, लेकिन एंड में क्या हुआ, मादरा पलट गया और कोनोहा पर ही अटैक कर दिया। यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। मिनातो नामिकाजे हद से ज्यादा दोस्ती निभा रहा है अपनी फुगाकू के साथ, लेकिन हिरुzen को भरोसा था मिनातो पर, इसलिए वो डांजो को भी शांत रहने को बोलता है और बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। हिरुzen को भरोसा था मिनातो पर और यही बात डांजो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। डांजो प्लानिंग बनाता है कुछ करने की। उसके बाद हम देखते हैं टाइम बीतता है, मिनातो धीरे धीरे कर अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को बड़े होते हुए देखता है और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा नारुतो के साथ। वो नहीं चाहता था कि वो बड़ा हो जाए और वो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड ना कर पाए नारुतो के साथ। वो उसको ट्रेन करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से कभी ढंग से ट्रेन नहीं कर पाता और नारुतो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। नारुतो इताची के साथ ट्रेन करते हुए काफी बार बोलता है कि मेरे बाप के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। वो बोलता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते, मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। इताची उसे समझाता है और बोलता है कि तुम्हारे पिताजी होकागे हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। सिंपल है, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए तो इतना काम करते हैं। नारुतो को फिर भी बिल्कुल पसंद नहीं है अपने बाप का बिहेवियर। उसके बाद मिनातो स्पेशल रिक्वेस्ट पर जिराया को बुलाता है नारुतो को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। जिराया और नारुतो काफी जल्दी काफी अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं। उसके बाद नारुतो और जिराया साथ में ट्रेन करते हैं। जिराया उसे राशिंगान सिखाता है। राशिंगान सिग्नेचर जुत्सु था मिनातो का। नारुतो को लगता था कि मिनातो कभी उससे इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक है, इसलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए नारुतो दिन रात ट्रेनिंग करता है जिराया के साथ और फाइनली बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जितना वो ओरिजिनल में था उससे 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास बचपन से ही इताची, ककाशी, जिराया, शिशुई जैसे मेंटोर्स थे, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, एक प्रोडिजी बन जाता है। नारुतो सास्के की राइवलरी फेमस हो जाती है। सास्के भी ओरिजिनल एनिमे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसका बड़ा भाई है इस बार उसको ट्रेन करने के लिए और उसका बाप भी पूरे टाइम उसके साथ ही है, इसलिए दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद दोनों ही खुश नहीं, क्योंकि एक तरफ नारुतो है जिसका बाप उसे इम्प्रेस नहीं होता, या फिर मैं बोलूं कि उसको लगता नहीं है कि वो इम्प्रेस हो गया है। मिनातो के पास तो खैर टाइम है ही नहीं। और फुगाकू सास्के के अकॉर्डिंग उसके पिताजी इताची उचिहा मतलब उसके बड़े भाई को ही प्यार करते हैं, मतलब उसी को प्रोडिजी मानते हैं, उसी को काबिल मानते हैं और हमेशा सास्के इसलिए थोड़ा बहुत हेट करने लगा था इताची को। लेकिन इताची भी ये बात अच्छे से समझ रहा था। ग्रेजुअली टाइम बीतता है, सब कुछ सेम रहता है। टीम 7 बनती है जिसका टीचर ककाशी होता है। ककाशी को स्पेशली असाइन किया गया था मिनातो के द्वारा क्योंकि ककाशी मिनातो का एक स्टूडेंट रह चुका है और क्योंकि इताची के साथ भी वो अच्छा दोस्त है, मिनातो का स्टूडेंट रह चुका है। ककाशी काफी पर्सनली ट्रेन करता है सास्के और नारुतो को। ग्रेजुअली जाबुजा वाली आर्क सेम रहती है, उसके बाद चुनिन एग्जाम्स वाली आर्क भी सेम रहती है, बस ओरोचिमारू का सामना होता है इस बार मिनातो से। और मिनातो वर्सेस ओरोचिमारू की फाइट काफी ज्यादा जेनेरिक हो सकती है, मतलब तुम सबको पता है कि मिनातो इज वे 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 स्ट्रॉन्गर देन हमारे नागू बाबा ओरोचिमारू। एज ओरिजिनल नारुतो गारा को भी हरा देता है, लेकिन जब वो उठता है हॉस्पिटल में और उसे रियलाइज होता है कि कोई भी उसे देखने नहीं आया, तब उसे बहुत दुख होता है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही मिनातो उसे देखने आया था जब वो बेहोश था। हालांकि मिनातो काफी टाइम से सोया नहीं ढंग से, मिनातो पूरे टाइम काम में लगा हुआ है, लेकिन नारुतो को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। नारुतो को लग रहा था कि मिनातो सच में उससे प्यार नहीं करता। ओरोचिमारू को मिनातो अरेस्ट करवा देता है। उस रात जब मिनातो अपने घर आता है वो देखता है कि नारुतो उसके घर पर इंतजार कर रहा था। नारुतो सो गया, वो मिनातो का इंतजार करते करते सो गया और उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि वो अपने बाप का इंतजार कर रहा था। यूजुअली नारुतो उसका इंतजार नहीं करता, लेकिन आज वो उसका इंतजार कर रहा था। मिनातो को लगा हो सकता है कोई स्पेशल बात हो, इसलिए वो उसको उठाता है, उसे खाना खिलाता
आता है और उससे पूछता है कि तुमने खाना अभी तक क्यों नहीं खाया। नारुतो उससे बोलता है आपको पता है मैंने गारा को हराया। मिनातो बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। नारुतो उससे बोलता है क्या आप मुझे फ्लाइंग राइजिन सिखाओगे। मिनातो बोलता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो और ना ही मेरे पास टाइम है। नारुतो उससे बोलता है कि आपने सेम चीज बोली थी राशिंगान के लिए, लेकिन मैं राशिंगान सीख गया काफी आसानी से। मिनातो बोलता है कि राशिंगान और फ्लाइंग राइजिन में जमीन आसमान का फर्क है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है और सच में तुम तैयार नहीं हो। नारुतो गुस्सा हो जाता है और बोलता है काश मेरी माँ होती या फिर काश मेरे पिताजी फुगाकू उचिहा होते। फुगाकू अंकल ने मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है आपसे। इस विलेज में जितने भी लोग हैं मुझे लगता है कि सब मुझसे प्यार करते हैं एक्सेप्ट माय ओन फादर। सबके सब मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इताची सासके मेरे साथ खेलते हैं। इताची मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। फुगाकू अंकल पूरी कोशिश करते हैं कि वो मुझे आपकी कमी महसूस होने ना दें, लेकिन आप मेरे साथ कभी होते नहीं, आप कभी प्रेजेंट नहीं होते। यू आर द वर्स्ट फादर। उसके बाद वो खाना छोड़कर चला जाता है। मिनातो नारुतो के सामने ज्यादा इमोशंस शो नहीं करता, लेकिन उसके जाने के बाद वो रोने लगता है। वो कुशिना से बोलता है कि मुझसे नहीं हो रहा, तुम्हें मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए थी। आई एम द वर्स्ट फादर। उसके बाद मिनातो रोने लगता है। हम देखते हैं नारुतो बहुत रात हो चुकी थी और दूर भागता है रोते रोते, और तभी उसके सामने ओबितो आ जाता है। ओबितो बोलता है कैंडी खाओगे। नारुतो उसको देखकर डर जाता है, उससे दूर भागने लगता है, लेकिन ओबितो नारुतो को किडनैप कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं डांजो के कमरे में मिनातो भाग कर आता है। मिनातो उससे बोलता है कहाँ है मेरा बेटा। मिनातो को आज से पहले इतना गुस्सा किसी ने नहीं देखा था। मिनातो के सर पे सच में खून सवार था। मिनातो किसी को भी जान से मार सकता था। मिनातो जब डांजो से ये क्वेश्चन पूछता है तब डांजो मना कर देता है। डांजो बोलता है मुझे क्या पता तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, क्या तुम अच्छे डैड नहीं हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, इतनी रात को तुमने उसे घर से बाहर निकलने दिया ही क्यों। तभी वहाँ पर इताची और फुगाकू आते हैं और इताची बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था ओबितो से बात करते हुए। इताची नहीं जानता कि वो ओबितो है। बाय द वे इताची बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था उससे बात करते हुए। वो अकात्सुकी का लीडर जो कि एक मास्क मैन है जिसने काफी टाइम पहले नाइन टेल पर अटैक किया था, तुमने उससे बात करी थी। डांजो हंसता है और बोलता है मिनातो तुम सच में सबसे बेकार फादर और सबसे बेकार हुकागे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इन पर भरोसा कर रहे हो। इताची फुगाकू ये एक उचिहा है, इन पर भरोसा करना नहीं चाहिए। लॉर्ड हाशिरामा ने एक उचिहा पर भरोसा किया था, तुम्हें पता है ना उनके साथ क्या हुआ। उन्हीं का छोटा भाई तोबिरामा जो कि हमारे सेंसे थे, उन्होंने हमें सिखाया था कि हम कभी भी उचिहास पर भरोसा नहीं कर सकते। और तुम इन दोनों की बातों पर भरोसा कर तुम इन दोनों उचिहास की बातों पर भरोसा कर मुझे जैसे पुराने रिस्पेक्टेड विलेज मेंबर पर हाथ उठा रहे हो। तुम्हें पता है ना कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मिनातो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम शुरुआत से मुझसे नफरत करते हो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, तुम बिल्कुल भी वैसे इंसान नहीं हो जैसे विलेज वाले तुम्हें समझते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आज तक तुम्हें जिंदा छोड़ा क्योंकि हिरोजिन की मैं इज्जत करता था। लेकिन अगर तुमने अब नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ पर है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मिनातो इतना सीरियस और इतना एंग्री था कि उसको देखकर डांजो की भी फट गई और डांजो सब कुछ सच बता देता है। वो बता देता है कि नारुतो के अंदर से नाइन टेल निकालने वाले हैं अकात्सुकी वाले। उसी रात पूरे के पूरे कोनोहा में इमरजेंसी आ जाती है। सारे के सारे शिनोबीज को बुला लेता है मिनातो। सारे के सारे मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट शिनोबीज, बड़े बड़े क्लैन के शिनोबीज, और उन सबसे बोलता है कि हो सकता है आज कोनोहा का आखिरी दिन हो और हो सकता है कि आज के बाद कोनोहा हमेशा से अच्छे से रहे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोनोहा में रात हो रही थी लेकिन कोई भी सो नहीं रहा था क्योंकि सबके सब प्लान कर रहे थे पूरे की पूरी अकात्सुकी पर एक साथ अटैक करने के लिए। और बाय द वे उचिहास का पूरा सपोर्ट था। कोनोहा वालों का पता नहीं, लेकिन उचिहास बहुत प्यार करते थे मिनातो से, और जिराया, माइट गाय, ककाशी जैसे बेहतरीन कोनोहा शिनोबीज भी सारे के सारे पीछे थे मिनातो के। इसलिए मिनातो फुल फोर्स से अटैक बोल देता है अकात्सुकी के बेस पर। अकात्सुकी वाले निकाल चुके थे नाइन टेल नारुतो के अंदर से। इसका मतलब ये है कि नारुतो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। ये लोग लेट हो गए, लेकिन उससे पहले ही मतलब नारुतो के मरने से पहले ही ये लोग पहुंच जाते हैं वहां पर और एक साथ अटैक कर देते हैं अकात्सुकी पर। और तुम बोल सकते हो कि भाई पेन ने अकेले पूरे के पूरे कोनोहा को तबाह कर दिया था, मतलब एक अकात्सुकी के मेंबर ने पूरे के पूरे कोनोहा को तबाह कर दिया। तो यहाँ पर तो सारे के सारे अकात्सुकी मेंबर थे। तो क्या सच में कोनोहा वाले अकेले हरा सकते हैं पूरे के पूरे अकात्सुकी को? देखो भाई, हरा सकते हैं। जब पेन ने अटैक किया था कोनोहा पर तब जिराया मर चुका था, इताची नहीं था, पूरा का पूरा उचिहा क्लैन ही नहीं था, माइट गाय जैसा शिनोबी विलेज में नहीं था। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि तब मिनातो जिंदा नहीं था। अगर मिनातो जिंदा होता तो वो पेन को कुत्ते की तरह मारता। इसलिए यहाँ पर ये लोग अकात्सुकी को एक
साथ घेर लेते हैं और अटैक कर सबको हरा भी देते हैं। मिनातो ओबितो को फाइनली पकड़ लेता है और ओबितो से तो उसे पर्सनल दुश्मनी थी, क्योंकि सालों पहले उसकी बीवी मरी थी सिर्फ और सिर्फ ओबितो की वजह से। वो ओबितो का मास्क उतारता है और जब उसे रियलाइज होता है मास्क के पीछे और कोई नहीं बल्कि उसका फेवरेट स्टूडेंट है, तो वो बिल्कुल टूट जाता है दिल से। वो उसे मारना चाहता था और सारे के सारे कास्ट की मेंबर्स को मार चुका था। वो उसके सर पर खून सवार था, बट वो चाहकर भी अपने फेवरेट स्टूडेंट को नहीं मार पाया। इवन ओबितो तक भीख मांगता है। ओबितो बोलता है कि मेरा प्लान फ्लॉप हो गया, अब मेरे पास जीने का कोई रीजन नहीं है और मैं जिम्मेदार हूँ कुशिना की डेथ का। कुशिना जिसने हमेशा हमेशा मुझे माँ की तरह पाला, मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। मैं बिल्कुल भी जीना डिजर्व नहीं करता। सेंसे मुझे मार दो। काकाशी भी बहुत दुखी होता है ये देखकर। काकाशी बोलता है मिनातो से कि अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे तो मैं करूंगा ये काम। ओबितो की डेथ का जिम्मेदार मैं अपने आप को सालों से मानता रहा, लेकिन आज मैं ये विश करता हूँ कि काश ओबितो मर जाता उस दिन। लेकिन मिनातो काकाशी को रोकता है। मिनातो काकाशी से बोलता है कि मेरे सर पर खून सवार था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह मर्डरर बनो। मैं जानता हूँ कि ओबितो ने जो किया गलत किया, लेकिन उसके पीछे जिम्मेदार मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। ओबितो भीख मांगता है। वो चिल्लाता है कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन मिनातो बोलता है कि इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ और इसे जेल में डाल देना। नारुतो अभी भी जिंदा। सासुके नारुतो को पकड़कर रो रहा था, लेकिन तभी नारुतो थोड़ी मूवमेंट दिखाता है। सासुके भागकर आता है मिनातो के पास और उसे बताता है कि नारुतो जिंदा है। मिनातो जाता है नारुतो के पास। मिनातो बहुत तेजी से ट्रेवल करता है और तेजी से ट्रेवल कर वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। लेकिन ऑफ कोर्स नारुतो का बचना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसके अंदर से नाइन टेल एक्सट्रैक्ट हो चुका था। नारुतो इस पूरे टाइम जिंदा था सिर्फ और सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से। नारुतो इस पूरे टाइम यही सोच रहा था कि अगर वो आज मर गया और मिनातो को सॉरी नहीं बोल पाया तो कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा और अपनी माँ को ऊपर जाकर चेहरा नहीं दिखा पाएगा कभी भी। और इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो अभी तक जिंदा था, अपने आप को पुश कर रहा था। नारुतो मिनातो से धीरे धीरे आवाज में बोलता है, यू आर द बेस्ट फादर, आई एम रियली रियली सॉरी। मिनातो रोने लगता है और बोलता है कि डोंट वरी बेटा, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे और हम एक साथ खेलेंगे भी। नारुतो स्माइल करता है और बोलता है, यू डिजर्व बेटर सन डैड। आप एक बेहतर बेटा डिजर्व करते थे, एक ऐसा बेटा जो कि आपका सहारा बनता, आपकी हालातों को समझता, लेकिन मैं ऐसा बेटा नहीं बन पाया। आई एम रियली रियली सॉरी। मिनातो के आंसू नहीं रुक रहे थे। नारुतो उसके गाल पकड़कर उसके आंसू पोंछकर बोलता है, इट्स ओके, मैं आपका इंतजार करूंगा माँ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और यहाँ होता है हमारी कहानी का दी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।